एम्प्लॉय पे क्लिक किया, एक अब यहाँ पे इस पेज पे हमने काम करना था आज, तो वही आ जाओ। एम्प्लॉय पेज ही है, ये देखो एम्प्लॉय कंपोनेंट पे गए और यहाँ कैसे लिखना है देखो। तो सबसे पहले सारा डिलीट करके डिव क्लास क्या करते हैं, रो, और ये देखो डिव क्लास कॉल -9 और यहाँ पे एम्प्लॉइज लिस्ट। डिव क्लास कॉल -3 और यहाँ पे बटन क्लास btn -info और यहाँ पे form -control। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा -target। तो हम लोग यहाँ मॉडल यूज करेंगे, वो मैं नीचे बनाऊंगा, उसका आईडी दूंगा मैं न्यू एम्प्लॉय। तो किसी को आईडी से एक्सेस करना है तो क्या लगाते हैं, हैश। ये मैं न्यू एम्प्लॉय नाम का नीचे मॉडल बनाऊंगा, ठीक। उसके बाद डेटा -टॉगल और यहाँ पे क्या होगा ये बच्चे, मॉडल। ये पॉपअप में ओपन होगा अभी थोड़ी देर में, आपको पता चले। और यहाँ पे फॉन्ट क्या है, क्लास FAFA और यहाँ पे और ये आपका आ जाएगा ऐड न्यू एम्प्लॉय। ये देखो, ये लेफ्ट में आना चाहिए। एक तो यहाँ बॉर्डर कर दो ताकि थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा। और ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है तो यहाँ पे लिख दिया टैक्स -लेफ्ट। ये देखो पहले एक ये आ गया, थोड़ा स्पेस भी दे दो साइड में, तो ये पैडिंग दे दिया और ये मार्जिन। एम्प्लॉय लिस्ट न्यू एम्प्लॉय, लिख लो। तो ये आपका वही एक रो में 2 कॉलम, एक में एम्प्लॉय लिस्ट और एक में ये। तो जैसे ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे जाएगा जो डेटा टारगेट लिखा हो, ठीक। ये देखो, अब उसके बाद नीचे आपने टेबल बनाना है, ठीक। तो क्या लिखते हैं, डिव क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्जिन।
ऐसे करते थे। और यहाँ पे टेबल क्लास क्या लिखेंगे, टेबल, टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन टेक्स्ट, कुछ ऐसे आपने लिख दिया। लिखते थे पहले हम लोग, और यहाँ पे टी हेड टेबल हेडिंग, और ये आपका हेडिंग दे दिया नेम, ये एम्प्लॉय नेम के लिए हो गया, एड्रेस, सैलरी और एक्शन। एड्रेस, सैलरी और एक्शन। क्लियर है जी? तो ये आपका डिजाइन बन गया। जल्दी आ गया। एक तो इस तरह से अब आपने क्या करना, टी बॉडी में डेटा। अब डेटा का आपका कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। तो फिर हम यहाँ पे आएगा टी बॉडी। एक और टी बॉडी में तो यहाँ पे फिर रो बनेगी और डाटाबेस से डेटा आए। ठीक है जी? तो अभी तो मेरे पास यहाँ कोई डाटाबेस नहीं है, जब होगा, नहीं तो ऐसे आएगा ना, TR टेबल, रो, TD नेम लिख दिया आपने, और यहाँ पे एड्रेस, ये एड्रेस लिख दिया, और ये सैलरी, और ये दो बटन लगा लो। क्या बटन होगा, बटन क्लास BTN हाइफन इन्फो, और ये किसका होगा, एडिट का। तो एडिट के लिए क्या करेंगे, डेटा टारगेट एक मॉडल बनाएंगे, उसका नाम रखूंगा एडिट एम्प्लॉय। फिर उसके बाद डेटा टॉगल, ये मॉडल हमने एक और बनाना है, और यहाँ पे वही फॉन्ट मेसन, क्लास क्या लिखेंगे, FA हाइफन एडिट। इसी तरह से
एक और बटन किसका, डिलीट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेंजर। और इसमें किसी पे पेज पे तो जाना नहीं है, तो ये मैंने सारा हटा दिया। और यहाँ पे FA- ट्रैश। अभी आप नजर मार लो, इतना ये आ गया। और दोनों के बीच में गैप आना चाहिए। एक ये मैंने मार्जिन दे दिया थोड़ा सा, तो इन दोनों बटन के बीच में गैप, ये देखो बन गया। तो इस तरह से ये आपका आए। अब उसके बाद यही रो जो है उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। एक तो ये कॉपी कर लिया और यही किया नीचे पेस्ट। एक अब यहाँ पे एक और ऐसे बना देते हैं, पेस्ट कर दिया पूरी रो। और यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, सैलरी बाकी सेम। बस ये देखो, ये तो मैंने फिलहाल वैसे समझाने के लिए ये डेटा मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखो मैंने दो रो स्टैटिक बना दी, लेकिन बाद में ये दोनों रो यहाँ से हट जाएंगी। डेटा कहाँ से आएगा, टेबल से, डेटाबेस। एक अब ये फ्रंट एंड बना रहे हैं हम लोग, इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। अभी तो एंगुलर का कोई कोड लिखा ही नहीं, ये तो सब हमें पता है चीजों का, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं। बस इस तरह से ये देख लो, वही सेम टेबल बना, स्टैटिक डेटा डाला, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करो, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे आपने क्या करना है, मॉडल बना। एक होगा किसके लिए, न्यू एम्प्लॉय के लिए, और एक होगा किसके लिए, एडिट एम्प्लॉय के लिए कमेंट बना। तो ये मॉडल हम कहाँ से लेंगे, बूटस्ट्रैप से। जैसे कल नेविगेशन बार, तो आप पता चलेगा जो आपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं वो सारे क्या थे बच्चे, कार्ड थे। क्या थे वो, बूटस्ट्रैप के कार्ड। कार्ड हेडर होता था, कार्ड फुटर और कार्ड बॉडी। ये सारा मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मॉडल। कार्ड और मॉडल में फर्क क्या है, ये पॉपअप में ओपन होगा, इसमें ओपन होगा ये पॉपअप। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए ये बूटस्ट्रैप सर्च करो और यहाँ पे लिखो मॉडल। ये मॉडल सर्च कर लिया, ये देखो। और यहाँ पे ये देखो, यही ले लो पहला ही मॉडल। ये मॉडल आपका हेडर है, ये मॉडल फुटर है, और बीच में क्या है, मॉडल बॉडी।
इसी को मैंने ये कॉपी कर लिया, ये इसकी बूट शेप, और ये देखोगे तो ये आपकी नीचे जो है ये बूट शेप। ऐसे अलग अलग मॉडल है, इसका डिजाइन अलग होगा, ये देखो ये ऐसे आएगा, तो अलग अलग है नीचे और है मॉडल। अगर आप और नीचे देखोगे तो अलग अलग है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका अलग होगा। ये देखो ये ऐसे आ गया, तो जैसा आपको चाहिए पॉपअप में ओपन होते हैं ये। तो मैंने ये पहले वाला जो था फर्स्ट वाला ही यूज करना है, ये कॉपी कर, और इसको क्या करो, जहां न्यू एम्प्लॉई है उसके नीचे पेस्ट कर दिया जी। अब सीधा आप पहले आईडी चेंज करो, इसका क्या लिखेंगे, न्यू एम्प्लॉय। बस अब आपने ऐड न्यू एम्प्लॉय में ऐसा किया, और ये क्लोज करो। तो ये आपका पॉपअप में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ये न्यू एम्प्लॉई, और ये देखो ये मॉडल हेडर है, ये देखो इस हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं मैं, BG-info। BG- मतलब बैकग्राउंड इन्फो। आप ये देखोगे अभी, ये देखो क्लिक किया, पॉपअप में ओपन, इसका टेक्स्ट जो है न्यू एम्प्लॉई आ जाए और वाइट कलर में आना चाहिए। तो ये बच्चे मॉडल टाइटल है, ये इसी के नीचे है, इसके अंदर ये हेडर में ही मॉडल, हेडर के नीचे मॉडल टाइटल। टाइटल क्या कर दिया, न्यू एम्प्लॉई, और इसका टेक्स्ट कर दो वाई। ये लो, देखो रिफ्रेश किया और क्लिक किया, हो गया जी। ये यहाँ पे क्रॉस। लो आप आ जाओ मॉडल बॉडी में, निकाल लिया वीडियो आ जाएगी, कितने में जाएगी, 4K ओपन गिरी से कलर जाएगी। अच्छा 1080 में। एक ये मॉडल बॉडी, तो यहाँ पे क्या चाहिए, डेम सब पता है, देखो क्लास कॉम हाइफन क्या लिखते हैं, ग्रुप, और डेटा कैसे आना चाहिए, रो। रो में 12 कॉलम है, तो ये लेबल क्लास। 4 कॉलम में आपका आ जाएगा हेडिंग नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम। फिर बच के 8 कॉलम, तो डिव क्लास कॉल हाइफन 8, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और ये नेम दे दिया। नेम जरूर देना, नेम से ही हम इसे एक्सेस करेंगे और यूनिक होगा। कोशिश करें नेम वो दे दें जो आपका टेबल में होगा, जो एपीआई से जो मॉडल में कॉलम हो। उसके बाद क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। पहले इतना देखो ये कैसे आएगा, रिफ्रेश किया, ये देखो नेम, और नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स। ये लो जी, यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर दे सकते हो, ठीक, एंटर,
एम्प्लॉई नेम, एंटर एम्प्लॉई नेम, तो ये ऐसे आ जाएगा। रिफ्रेश किया, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आ गया। ठीक, अब यहां पे तो एंटर एम्प्लॉई नेम, ये ठीक। अब मैं चाहता हूं, ये देखो रिफ्रेश किया, क्लिक किया, मुझे यहां लिखना, मुझे यहां क्लिक, मैं चाहता हूं मैं जैसे लेबल पे क्लिक करूं तो यहां कर्सर अपने आप आ जाए ऐसे। तो क्या करोगे, इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या दे दो, आईडी txt नेम दे दिया, और लेबल में लिख दो 4, और 4 में कहां जाना है, txt नेम। अब आप नजर मारो, पता डिफरेंस पता चल जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो जैसे मैं लेबल पे क्लिक करूंगा अपने आप नेम पे आ गया। तो 4 में मैंने क्या किया, उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दे, तो ये नेम के लिए। अब ऐसे ही आपका एक और टेक्स्ट बॉक्स होगा एड्रेस के लिए, ऐसे ही होगा एक सैलरी, बस सैलरी में फर्क होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह इनपुट टाइप नंबर। पहला बैच है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं कर रहा है। इतने साल का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहला बैच है जिसमें मुझे पूरी असाइनमेंट किसी ने नहीं देखा। आपके पिछले बैच में जिन्होंने पूरी ढंग से समझाई उनकी सबकी जॉब लग गई, कुछ हमारे पास, कुछ कहीं और। तो आपकी जॉब कैसे लगी? और कोई मुश्किल नहीं है। अब तो जब ये खत्म होगा इसकी और मिलेंगी 5-7 असाइनमेंट। जैसे मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने स्वीट अलर्ट नहीं अप्लाई किया, जान टोस्टर नहीं अप्लाई किया, डाटा टेबल वो आप करो क्योंकि वो आता है। यही है पीछे, आपको फोन मेसेज बता दिया, इसका तो बाकी भी आप कर सकते हैं। क्लास का नाम तो वही है, बूटस्ट्रैप HTML जावास्क्रिप्ट में और कुछ चेंज नहीं होता, पर थोड़ा यूज कैसे करना है। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किए, वहां सेट किए angular.json में, और क्या है नेम। अब क्या करो, यही कॉपी कर लो और पेस्ट। तो नेम के बाद ये हो गया एड्रेस, और ये भी क्या दे दोगे एड्रेस, ये भी क्या रख लो दे एड्रेस, इसका नेम भी आपका एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से एड्रेस, और अब उसके बाद सैलरी,
एक एड्रेस और उसके बाद सैलरी। तो यहाँ पे और ये आपने नेम, एड्रेस, सैलरी और ये सैलरी इनपुट टाइप क्या आएगा, नंबर, और यहाँ पे भी सैलरी, यहाँ पे भी सैलरी और ये भी सैलरी। एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक, ये आपका नंबर है, ये देखो अपने आप ये लग टाइप। तो इस तरह से ये आपका मॉडल बॉडी, बस कार्ड में इतना फर्क है वो पॉपअप में ओपन नहीं होता। लो जी, सैलरी का। अब आ जाओ आप कहां पे, कार्ड फुटर, सॉरी मॉडल फुटर। ये सेव चेंजेस का है और ये क्लोज का। आप नजर मान लो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं और बाद में सेव चेंजेस पे सेव का कोड होगा जो डाटाबेस में सेव करेगा। जैसे सेव करेगा तो ये पॉपअप बंद भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है, जैसे क्लोज पे हो रहा है, तो ये भी कर लेते हैं। तो कार्ड फुटर में आ गए और ये सेव चेंजेस में, इसको क्लोज करने के लिए लिखना होता है डेटा डिसमिस और किसको करना है, मॉडल। ये होता है क्लोज कर, नीचे लिखा भी है। तो ये आपका फ्रंट एंड तैयार हो गया क्या। लेकिन अब डाटा सेव अपडेट डिलीट होगा तो उसके लिए तो बैकएंड चाहिए। अब कोई बोले मुझे नहीं आता बैकएंड, नया फ्रंट एंड तो बनाइए डिजाइन और खुश होइए, और क्या करना, और तो कुछ नहीं हो सकता। एक तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे बैकएंड में ASP.NET कोर में जाके एपीआई बनाएंगे सिंपल सी जल्दी से, क्योंकि अब हमें एपीआई टॉपिक आता है। अब मैं DTO रिपोजिटरी नहीं बनाऊंगा, अब तो सिंपल एम्प्लॉय का चाहिए तो उतनी ही बनाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं वो मैंने सारा कुछ आपको बताया। तो ये आपका इतना हो गया, ये तो ये आपका फ्रंट एंड बच्चे तैयार हो गया। अब आप बताओ एंगुलर में आपको क्या क्या आ गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया, राउटिंग आ गई और पेज कैसे बना आ गया सारा। अब आप जाओ create a new project। जैसे हम बनाते हैं ASP.NET Core Web API, यही टेम्पलेट यूज करते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे
employee_API_112 कहाँ सेव करना, जहां मर्जी कर लो, मैं एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में ही कर लेता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। तो ब्राउज पे गए, डी ड्राइव, एंगुलर एप्लीकेशन, और ये है फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 112। इसी फोल्डर में मैं इसको सेव करना, वैसे कहीं पे भी कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और वही .NET 8, देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब देखोगे क्या करना, सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करने हैं, एंटी फ्रेमवर्क कोर, टूल और एसक्यूएल सर्वर। कनेक्शन सिंग लिखना है, program.cs में लिखना है, मॉडल फोल्डर बनाना है, ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, ये तो करना ही पड़ेगा, बाकी बातें तो बाद में। ठीक, तो आप उसके लिए आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लिखो, कनेक्शन सिंग लिख लो, ऐप सेटिंग.jsn में मॉडल जो बनना है एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और सैलरी। लो जी, अब इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, ना टाइम मैंने देना है। ये कनेक्शन सिंग, तो ऐप सेटिंग.jsn पे गए और यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग DB API 112, डाटाबेस का नाम चेंज कर दिया, बाकी जो है वही है लिखा। ठीक, उसके बाद आप अपने पैकेज इंस्टॉल कर लो, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। तो कनेक्शन सिंग अपने आप लिख लेना जैसे आपने पुराने प्रोजेक्ट में लिखा होगा। एंटी फ्रेमवर्क सर्च किया और ये है एंटी फ्रेमवर्क कोड, प्रोजेक्ट चूज किया और हम 8 यूज कर रहे हैं। 8 का जो लेटेस्ट होगा 0.22, ये आपने इंस्टॉल कर। आई एक्सेप्ट, ये लॉजिक, आई एक्सेप्ट, SQL सर्वर, इंस्टॉल और आई एक्सेप्ट। ठीक, उसके बाद ये टूल्स, एक, और यहाँ पे तो इस तरह से ये आ गया। अब क्या करना आपने, बोलो, मॉडल्स फोल्डर बनाना। क्या बनाना है जी? फोल्डर। तो राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम है मॉडल्स, और मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास,
एम्प्लॉई और employee.cs, ठीक है जी। और यहाँ पे वही आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। अब कोई बच्चा बोले एपीआई नहीं आती तो उसके लिए भी लंबा एक लिया ये। अब हम डेटा फोल्डर बनाएंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद program.cs में ऐड करेंगे और ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, और उसके बाद सीधा मैं एपीआई कंट्रोलर बनाऊंगा। कोई रिपोजिटरी बना रहा हूं वो मैं करवा रहा हूं, असली एप्लीकेशन तो अभी एंगुलर की बननी है। ये तो बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूं आपको। तो अब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, डेटा, और डेटा पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये आपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जैसे हम लिखते ठीक, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और क्या लिखते हैं यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे बेस क्लास में ऑप्शंस ठीक, और ये आपका प्रॉप डीबी सेट, और यहाँ पे क्या आएगा एम्प्लॉई, और ये आपका लॉन्च हो गया इतना। अब आ जाओ आप program.cs में, ये लिख सकते हो, पता आपको सिर्फ कोई ये बता दे ये मॉडल बनाना है, बाकी सारे स्टेप्स आपको पता है ठीक, जो हम लोग कर चुके हैं। अब ये कम टाइम में कितना हो गया जी, एंगुलर में बड़ा कुछ कर लिया। अब अगला स्टेप है हमारा एपीआई को कॉल करेंगे एंगुलर, वो हम सीखेंगे सिंटैक्स क्या होता है। तो इस तरह से अब क्या करो आप लोग program.cs में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो। लो जी, तो ये लिख लोगे आप लोग program.cs में आगे, और यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, तो बिल्डर डॉट क्या लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन str, और बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑप्शंस, और ये आपने लिखा ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग लॉट, और एंड विद सेमीकोलन। तो इतना काम आपका हो। अब उसके बाद सीधा क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। ये सारे कोड कितनी बार लिख चुके हैं। तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल क्या लिखना है, बोलो ऐड हाइपर माइग्रेशन इनिट लोड। पहली माइग्रेशन का नाम हम यही देते हैं।
तो ये देखो ये बन गया, देख लो आईडी नेम एड्रेस और सेल। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है बोलो, अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो ये आपका इतना काम हो गया, इसके लिए तो कोई लेना देना नहीं, एपीआई है चाहे जो मन। अब उसके बाद हम सीधी क्या बनाएंगे, एपीआई। तो कंट्रोलर में डन आ गया, तो इसका मतलब डेटाबेस आपका बन गया। ठीक, तो अब आप ये सारा क्लोज करो और नेक्स्ट स्टेप में, तो ये काम हो गया कि आपने क्या किया, मॉडल बनाया और डेटाबेस आपका बन गया। अब आ जाओ कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे ऐड कंट्रोलर और यहाँ चूज करोगे एपीआई कंट्रोलर। ऐड, और यहाँ पे क्या लिखना है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। और यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉय, और ये वही हो गया कंट्रोलर बेस। इधर है ना, बीच में रिपोजिटरी वगैरह डीटीओ, वो आप एक्चुअल में जब बनाओगे तो बनाना जैसे आपको करवाया हो। प्राइवेट रीड ओनली क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। कंस्ट्रक्टर में गए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे HTTP गेट पब्लिक, याद करो आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे गेट एम्प्लॉय, ये आपका डिस्प्ले का। और एपीआई में क्या रिटर्न करोगे, ओके, और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। और ये आपका किसकी एपीआई तैयार होगी, बोलो डिस्प्ले। एक कोई ज्यादा नहीं, मैं तो सीधा ही कोड अभी लिख रहा हूं। अब असल में कैसे कैसे स्टेप्स हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। अब HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे सेव एम्प्लॉई, या इसका नेम दे दिया क्रिएट एम्प्लॉय। और जब सबमिट होके डेटा आता है क्या लिखते हैं, फ्रॉम बॉडी, और ये आपने पास कर दिया। एक, और यहाँ पे पहले चेक किया नल है, देन रिटर्न क्या किया, दैट रिक्वेस्ट। अगर नल नहीं है तो चेक किया मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये फॉल्स है देन फिर भी हम क्या लिखेंगे, व्यू तो है ही नहीं इसका, तो इसने भी वैलिड रिक्वेस्ट। अगर ये वैलिड है देन हम लोग कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे रिटर्न ओके। पिछली बार क्रिएट एंड राउट एक ही बात है, उसमें सेव होने के बाद डाटा भी डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया आपका क्रिएट का। अब आप ये फिर बनाओगे किसके लिए, अपडेट के लिए।
इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए बच्चे, हर चीज का आपको पता होना चाहिए। आपके सामने है असली एपीआई का स्ट्रक्चर वही है जो मैंने पहले पिछले एप्लीकेशन में आपको समझाया था। ठीक, ये वो है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, कैसे बनाया इस एप्लीकेशन में। अभी अब आप इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो और पोस्ट की जगह क्या लिखना है बोलो, पोस्ट। रेट की जगह क्या लिखना है, अपडेट। ये इतना ही होगा। और यहाँ ऐड की जगह क्या आ जाएगा, अपडेट। लो जी, तो ये भी हो गया। मैंने ओके कर दिया, नो कंटेंट कर दो तो आपकी मर्जी है, एक ही बात है, वो तो सक्सेस ही है। और लास्ट है आपकी डिलीट एम्प्लॉय। फाइंड का मैंने नहीं बनाया जान के, वो आगे आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे HTTP डिलीट, और ये आपका होगा आई एक्शन रिजल्ट डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ पे आईडी जो है वो क्या इसमें पैरा में, तो बताया हुआ ये आईडी तभी होगा और डेटा टाइप दे दी int। याद है ये तो। अब हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे एम्प्लॉय इन DB अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड ID। और अगर ये नल है तो यहां पे रिटर्न किया नॉट फाउंड। ठीक, अगर ये नल नहीं है देन कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव, ये रिमूव होगा, सेव चेंजेस और ओ लॉन्च। एपीआई तैयार हो गई, रन कर लो कहां पे, स्वैगर में। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, एपीआई बनाई ASP.NET कोर में और कंज्यूम कहां करूंगा, एंगुलर में। तो बनाई किसी और लैंग्वेज में, यूज किसी में और में, तो उनको हम कहते हैं रेस्टफुल एपीआई। ठीक, तो अब आपका ये यूज हो। कितनी जल्दी आपने एपीआई भी बना दी। रन करोगे तो स्वैगर में आप इसे टेस्ट कर लो। ये देखो यहां पे एक, और ये देख लो गेट में एक से आइडिया हो जाएगा, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, ये लो। और यहाँ पे ये देखो 200 आ रहा है, सक्सेस। डाटा आया नहीं क्योंकि डाटा अभी है ही नहीं। तो ये आपका बैकएंड तैयार हो गया। तो ये बैकएंड आपने रनिंग रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एपीआई को कहाँ एक्सेस करेंगे, एंगुलर। ठीक, तो एक चीज आपने ध्यान देनी जो आप पहले नहीं की थी, एपीआई ASP.NET आपने कहाँ बनाई, कोर में, यूज हमने एंगुलर में करनी। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और करनी पड़ेगी जो अभी तक नहीं की थी।
जावा में एपीआई बनाई, जावा में यूज कर रहे हो, ASP.NET कोर में बनाई तो ASP.NET कोर में, तो हमें जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे ASP.NEट कोर में बना रहा हूं और एंगुलर में यूज कर रहा हूं, तो किसी और में बनाई और किसी और में यूज करनी, तो आपको कोर्स देने जरूरी होते हैं, CORS, क्या बोलते हैं उनको, कोर्स। कोर्स आपका एक ऐसा ट्रांसलेटर है, जैसे मान लो एक पर्सन को कोई एक लैंग्वेज आती, दूसरे को कोई और, आपस में उनकी समझ नहीं है, तो बीच में जो ट्रांसलेटर होगा वो आपका कोर्स। ठीक, जैसे आप चाइनीज को समझ आ रहे हैं तो चाइनीज को तो हिंदी आया, पंजाबी है, ये नहीं पता इंग्लिश, तो वो उसको चाइनीज, हमें यहाँ इंग्लिश हिंदी पंजाबी, तो उनको वो नहीं आती और हमें वो नहीं आती, तो बीच में जो ट्रांसलेटर का काम है वो कौन करेगा, कोर्स। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, वही ASP.NET कोई और एंगुलर कोई और, तभी हम इनको क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्टफुल API। ठीक, तो अब मैंने ये करवाना आगे, आपके लिए असाइनमेंट ये है, फ्रंट एंड एंगुलर, ये जो सेम क्वेश्चन मैंने किया, API ASP.NET कोर में बनाई, कल मैं आपको कंज्यूम करके बताऊंगा किसमें, एंगुलर। आपने क्या करना, एक API जावा में बनानी है, एक पाइथन में और एक PHP, और दोनों को टेस्ट करके रखना, फिर उसके बाद एंगुलर में उन सबको आपने कॉल करना, ये पता चल जाएगा फिर आपको। एक तो आपको गूगल में क्या सर्च करनी है, हाउ टू क्रिएट API इन पाइथन, इन PHP, इन जावा, वहां भी डाटाबेस कनेक्टिविटी होगी, वहां भी गेट पुट पोस्ट होगा, वहां भी सारी कहानी यही होगी जो आपको पढ़ाई है, बस सिंटैक्स उस लैंग्वेज के होंगे। तो कल तक आपने जावा, पाइथन और PHP में API बनानी है और टेस्ट उसे पोस्टमैन में कर लेना, कहाँ कर लेना, पोस्टमैन। बस कल जब मैं एंगुलर में इसको कंज्यूम कर दूंगा, फिर आपके लिए असाइनमेंट होगी उनको कहाँ कंज्यूम करना है। ठीक, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल गया कि API जिस मर्जी लैंग्वेज में बनाई हो, एक कंज्यूम भी आप जिस मर्जी में कर सकते। ये मैंने काम दिया आज आपको, क्या API बना, एक